मैनेजर शीतल पुलिस को कहती है कि देखा ना, आपके सामने है विकी, बिल्कुल ठीक है। और ये लोग कुछ भी बोलते हो और आप उनका भरोसा करते हो। यहाँ पे वीके शीतल को देख रहा होता है। पुलिस कहते हैं कि हमें नहीं पता था, ये लोग बार बार पुलिस स्टेशन में आके कुछ ना कुछ अलग अलग कहानियाँ बता रहे थे, इस वजह से हमें ये सब कुछ करना पड़ा। वीके सचिन और साइली को देखते हैं और फिर यहाँ पे शीतल वो कहती है कि आइंदा से आप ध्यान रखिए, ये कोई भी कहानी बना के आए तो आप इन पे ध्यान मत दीजिए। आज मेरी और वीके की शादी है। और यहाँ पे वीके सचिन और साइली को देख रहे होते हैं और सचिन को इशारा कर रहे होते हैं, लेकिन वो इशारा सचिन समझ नहीं पाता। घड़ी घड़ी वीके सचिन को देख के इशारा कर रहे होते हैं और सचिन उनको देख रहा होता है और वो इशारा समझने की कोशिश कर रहा होता है। वो साइली को भी बोलता है, साइली ये देखो ना, वीके सर कुछ इशारा कर रहा है। साइली भी देखती है और कहती है हाँ, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वापस सचिन देखता है तो वो कान को हाथ लगा रहे होते हैं, लेकिन ये सचिन को कुछ समझ में नहीं आता। सचिन अपनी दाढ़ी पे हाथ लगाता है और कहता है कि ये कुछ ना कुछ झोल है, ये वीके सर कुछ इशारा कर रहे हैं क्या, जो मुझे समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पे शीतल तुरंत कहती है, सर अब तो आपको यकीन हो गया ना, प्लीज़ अब आइंदा से इन लोगों को आप एंटरटेन मत कीजिए। यहाँ पे सचिन बोलता है सॉरी सनम सर, सॉरी। यहाँ पे साइली भी बोलती है सॉरी, और वो दोनों कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं सनम जी को, क्योंकि उनकी शादी होती है आज शाम को। फिर भी वीके इशारा कर रहे होते और ये सचिन देख रहा होता, लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आता ये इशारा किस बात का और क्या है, ये इशारा किस वजह से कर रहे हो। साइली भी देखती है लेकिन उसे भी समझ में नहीं आता। यहाँ सनम जी घड़ी घड़ी इशारा कर रहे होते हैं, लेकिन साइली और सचिन को वो समझ में नहीं आता। वो समझने की कोशिश कर रहे होते लेकिन कुछ समझ में नहीं आता। यहाँ पे इंस्पेक्टर भी वीके को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और फिर वो कहते हैं हम लोग चलते हैं, और वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर यहाँ पे साइली और सचिन वो भी कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, लेकिन यहाँ पे वीके इशारा कर रहे होते हैं। वो लोग जा रहे होते हैं और सचिन पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा होता है। साइली उसे खींच रही होती है, लेकिन फिर भी उसे समझ में नहीं आता कि ये वीके जी इशारा क्या कर रहे हैं। वो मुड़ मुड़ के देखता है सचिन और साइली, और यहाँ पे वीके इशारा कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी उनको समझ में नहीं आता। वो बाय करके वहाँ से चले जाते हैं। घर पे आने के बाद ये सचिन मोबाइल देखता है कि वो इशारे का क्या मतलब है और वीके जी ये इशारा किस बात का कर रहे हैं। वो रील्स देख रहा होता है उनके, लेकिन वो हाथ भी करता है, ऐसा ऐसा इशारा क्या है, लेकिन उसको समझ में नहीं आता। साइली वहाँ पे वो बोर्ड लेके आती है जहाँ पे उन्होंने सस्पेक्ट्स के फोटोज और नाम लिखे होते हैं। वो साइली सचिन को बोलती है कि ये जला रहे हो या फेंकना है। सचिन बोलता है वो इशारा, मैं वही सोच रहा, ये ऐसा ऐसा इशारा क्या किया था, मैं हर रील में देख रहा है लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। साइली कहती है बस करो सचिन, अब हमें उसमें नहीं पढ़ना है। सचिन बोलता है हम लोग कुछ ना गलत सोच रहे हैं, हमारे यहाँ से कुछ छूट रहा है। साइली बोलती है बस सचिन, वो उनका पर्सनल मैटर है। यहाँ पे सचिन बोलता है मुझे लगता है सनम जी को देख के कि उनको वो शीतल के साथ शादी नहीं करनी है। साइली बोलती है बस सचिन, अब बहुत हो गया, मैं ये जलाने जा रही हूँ या फिर फेंकती हूँ, और वो वहाँ से चली जाती है। सचिन दोबारा वो वीडियो देख रहा होता है और ये सब कुछ तेजस देखता है और वो हंस रहा होता है। तेजस देख रहा होता है और वहाँ पे रोशनी भी आ जाती है कि ये क्या देख रहा है। वो उसे बोलती है क्या कर रहे हो, चलो शोरूम चलना है ना। वो कहता है हाँ, और फिर वो दोनों हॉल की तरफ आते हैं, देखते हैं, और तेजस सचिन को बोलता है कि क्या हो गया, तुम लोग फेल हो गए ना, अच्छा लग रहा है। सचिन यहाँ पे उसको जवाब भी दे रहा होता है, उतने में रोशनी कहती है कि हाँ ये बात तो सही है ना, तेजस ने जो बोला, तुम लोग हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हो, और क्या ज़रूरत थी तुम्हें वो टांग अड़ाने के लिए, हो गया ना, तुम मुंह के बल गिर गए ना। यहाँ पे सचिन बोलता है जिसके घर शीशे के हो ना, वो दूसरे के घरों पे पत्थर नहीं मारते। फिर रोशनी तेजस को लेके वहां से जा रही होती है, लेकिन तेजस वापस हंसते हंसते वहां पे आता है और बोलते है हो गया ना, कर रहा था। सचिन गुस्सा होता है और उसको मारने के लिए भागता है, तभी वो वहां से भाग जाता है और फिर रोशनी भी उसके साथ भाग जाती है। यहाँ पे सचिन वापस वो रील देख रहा होता है और साइली वो बोर्ड लेके जा ही रही होती है, उतने में वो वापस लिए साइली करके पुकारता है। साइली बोलती है क्या है, वो बोलता है कुछ ना कुछ झोल है। वो कहती है बस सचिन, अब हमें इस बात में सोचना नहीं चाहिए। दूसरी तरफ यहाँ पे शोरूम में बहुत ही गुमसुम सी रोशनी आ रही होती है। तेजस उसे देखता है और उसके पास आता है और बोलते है रोशनी क्या हुआ, तुम कहाँ जा रही हो। वो कहती है ओह सॉरी, चलो हम काउंटर पे बैठे, और वो दोनों जन काउंटर पे आते हैं। तभी वहाँ पे एक पार्सल होता है तेजस के नाम का। तेजस को वो बोलती है तुम्हारे नाम का पार्सल। तेजस भी देखता है, लेकिन उतने में तेजस को कॉल आता है, इसलिए वो बोलता है मैं कॉल लेके आता हूँ, और वो वहाँ से चला जाता है। रोशनी कुछ सोच रही होती है और फिर वो पार्सल वो खोलती है। वो उस पार्सल में क्या है इसलिए वो देखती है तो कुछ पेपर्स होते हैं। वो पेपर्स निकाल के पढ़ने लगती है तो उसे शौक लगता है, ये तेजस ने शोरूम का जीएसटी नहीं भरा है। ये पढ़ के रोशनी शॉक हो जाती है कि ऐसा कैसा तेजस कर सकता है। वो एकदम से तेजस की तरफ देख रही होती है और तेजस थोड़ी ही दूर पे फ़ोन पे बात कर रहा होता है। उसे तेजस पे गुस्सा आता है, वो तेजस को पुकार रही होती है, लेकिन तेजस फ़ोन पे हंस हंस के बातें कर रहा होता है, इसलिए वो तेजस के पास आती है।
तेजस कहता है 1 मिनट, और वो फ़ोन पे बात करता है, ख़त्म कर देता है फ़ोन पे बात और फिर बोलता है क्या हुआ। तभी रोशनी कहती है तुमने ये जीएसटी भरा है शोरूम का। वो कहता है हाँ। तो वो कहती है अच्छा ये क्या है, फिर नोटिस आई है। फिर वो कहती है अच्छा तुमने भरा है ना तो मेरी कसम खाओ। वो हाथ रखता है उसके सर पे और फिर एकदम से उसे याद आता है कि वो 30 लाख का स्कैम हुआ था, इस वजह से वो जीएसटी नहीं भर पाया। रोशनी तेजस को बोलती है कि तुम एक काम भी ठीक तरह से नहीं कर सकते, क्या करूं मैं तुम्हारा। और वो बोलता है सॉरी बाबू सॉरी। और वो कहता है कि हम लोग भर देंगे ना, इतना क्या है। वो कहती है उससे पहले अगर वो लोग आ गए यहाँ पे तो हम क्या करेंगे। उतने में तेजस की ध्यान गेट के ऊपर जाता है और वो देखता है कि कोई आ रहा है। वो कहता है बाबू हम लोग बाद में बात करेंगे, वहाँ से क्लाइंट आ रहे हैं तो बाद में बात करते हैं। और वो लोग अंदर आते हैं, वैसे ही तेजस उनके सामने आता है और बोलता है यस सर बोलिए आप क्या लेंगे, फ्रिज टीवी वॉशिंग मशीन क्या खरीदेंगे आप। यहाँ पे ये लोग बोलते हैं कि हम लोग जीएसटी ऑफिस से आए हैं, आपने जीएसटी नहीं भरा। ये सुनते ही तेजस उनके सामने हाथ जोड़ता है और कहता है सर हम लोग भर देंगे प्लीज़। उतने में रोशनी भी वहाँ पे आती है, वो कागज़ तेजस को दिखाते हैं और कहते हैं आपने जीएसटी नहीं भरा। यहाँ पे तेजस रोशनी को चुपके से बोलता है तुम्हारी ज़बान तो काली है, तुमने कहा और ये लोग आ गए। यहाँ पे वो कहते हैं कि तुमने जीएसटी नहीं भरा है तो तुम्हारी ये दुकान बंद कर देंगे, चलो निकलो बाहर। में तेजस उनको गली लगाता है और कहता है प्लीज़ सर प्लीज़ ऐसा मत कीजिए प्लीज़। लेकिन वो लोग सब स्टाफ को बाहर निकलने के लिए कहते हैं और तेजस इनको गले लगा के बोलता है प्लीज़, हाथ जोड़ता है, लेकिन वो लोग मानते नहीं है। फिर रोशनी कहती है कि सर प्लीज़ यही हमारी रोज़ी रोटी है, आप ये बंद मत कीजिए। वो भी हाथ जोड़ती है हमें थोड़ा सा वक्त दीजिए। वो कहते हैं हमने ऑलरेडी वार्निंग लेटर तो भेजा था फिर भी तुमने ये भरा नहीं है। रोशनी कहती है प्लीज़ हमें थोड़ा सा वक्त दीजिए, हम लोग भरेंगे। तभी वो कहते हैं चलो अभी 3 लाख रुपए जीएसटी का भरो और फिर जो पेनल्टी है वो भी। 3 लाख सुन के तेजस और रोशनी की हवा उड़ जाती है। वो कहते 3 लाख। वो कहते हैं हाँ ये तो आपने भरा ही नहीं है ना तो भरना तो पड़ेगा आपको। यहाँ पे रोशनी कहती है हमें थोड़ा सा वक्त दे दो ना। वो लोग पूछते हैं कितना वक्त, तो ये महान आत्मा तेजस बोलता है 2-3 साल। रोशनी उसे पीछे खींचती है और कहती है 2-3 घंटे दीजिए ना। वो लोग कहते हैं ठीक है सिर्फ 2-3 घंटे, 3 घंटे के बाद हम लोग यहाँ पे आएंगे और फिर नहीं तो ये शोरूम बंद कर देंगे। वो कहती है ठीक है। और वो लोग जा रहे होते हैं, वापस पीछे आते हैं, पानी की बोतल लेते हैं और वापस चले जाते हैं। यहाँ पे गुस्से से रोशनी तेजस को देखती है और तेजस बाबू। फिर दूसरी तरफ यहाँ पे सनम जी और वो शीतल की शादी हो रही होती है और यहाँ पे सनम जी को वो शीतल ज़ोर ज़बरदस्ती से सनम जी के साथ शादी कर रही होती है। उतने में फेरी के लिए वो लोग खड़े हो जाते हैं और यहाँ पे फटा पोस्टर निकला हीरो की तरह ये सचिन एंट्री मारता है सब फाड़ के। यहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं है, बॉडीगार्ड्स भी देखते रहते हैं, कुछ करते नहीं। क्या फालतू राइटर्स ने फालतूगिरी लिखी है। और यहाँ पे बिल्ली के लिए ये सनम वो शीतल की बात मान के शादी कर रहा है। यहाँ पे सचिन सनम जी चिल्लाते हुए आता है और यहाँ पे शीतल उसे गुस्से से देखती है। शीतल देखती है कि ये अंदर कैसे आया। वो अपने बॉडीगार्ड्स को कहती है कि इनको रोको ना, मैंने तुम्हें क्या शादी में खाना खाने के लिए बुलाया है। वो चिल्लाती है, तभी वो बॉडीगार्ड्स सचिन की तरफ भागते हैं और उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन सचिन यहाँ पे आता है सनम जी और शीतल के यहाँ और उनका ये जो गठबंधन है वो पकड़ता है और उसे छुड़ाता है। यहाँ पे शीतल देख रही होती है, शीतल खींच रही होती है, लेकिन फिर सचिन वो छुड़ा देता है और कहता है कि सनम जी आपकी शादी नहीं होगी। यहाँ पे सनम जी खुश होते हैं, लेकिन फिर ये शीतल अपने बॉडीगार्ड्स को कहती है कि इसको पकड़ो और फिर बॉडीगार्ड्स आते हैं उसको पकड़ते हैं। ये अकेला है, बॉडीगार्ड्स इतने सारे हैं फिर भी वो लोग इससे मार खाते हैं। क्या फालतूगिरी है, क्या फालतू स्क्रिप्ट है। और फिर वो सबको मारता है और वापस इनकी तरफ आता है और फिर सनम जी को बोलता है आपको शादी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे शीतल दोबारा वो गठबंधन बांधती है और सचिन चिल्ला रहा होता है। सचिन उन गुंडों को मारता है और सनम जी को बोलता है ये क्या सनम जी आप भी। और यहाँ पे वो टकला गुंडा वापस आता है और सचिन को पकड़ता है। सचिन बोलता है चल हट, उसको मारता है और फिर वो सारे गुंडों को मारता है और फिर वापस सनम जी और शीतल के यहाँ पे आता है। वो सनम जी को बोलता है सनम जी आप ये क्या कर रहे हो, आप क्यों ये शादी कर रहे हो, आपको शादी करनी नहीं है ना। और फिर वापस वो गुंडे आते हैं उसको पकड़ते हैं और यहाँ पे सचिन वापस उनको मारता है। क्या फालतूगिरी है यही समझ में नहीं आता। और फिर यहाँ पे वो शीतल को सचिन बोलता है कि अब तू देख मैं क्या करता हूँ। वो अपनी घड़ी निकालता है और फिर वो कहता है सनम जी और सीटी मारता है और वहाँ से एक शैडो आ रही होती है और फिर सब लोग उस तरफ देखते हैं। शीतल, सनम जी और बाकी के लोग, उनको समझ में नहीं आ रहा है वहाँ से कौन आ रहा है। लेकिन फिर बिल्ली की आवाज़ आती है और सनम जी कहते हैं ये तो मेरी माया की आवाज़ है और वो हंसने लगते हैं। उतने में सचिन बोला बराबर सनम जी आपने सही पहचाना। और उतने में वापस वो उस तरफ देखते हैं तो साइली वो बिल्ली यानी कि माया सनम जी की
उसको लेके आते हैं। इसके वजह से वो ज़बरदस्ती शीतल से शादी कर रहे होते हैं क्योंकि शीतल ने इसको किडनैप किया होता है, ये बिल्ली को, माया को। और फिर ये शीतल देख के बहुत चौंक जाती है। सनम जी ये शादी छोड़ के माया की तरफ भागते हैं और सचिन के हाथ से अपनी माया यानी कि वो बिल्ली लेते हैं और उसे प्यार कर रहे होते हैं। और इतना प्यार कर रहे होते हैं कि ये शीतल बहुत गुस्से में आ जाती है क्योंकि शीतल ने उस माया को किडनैप करके सनम जी को ज़बरदस्ती अपने साथ शादी करने के लिए मजबूर किया होता है। लेकिन अब तो सनम जी को वो माया तो मिल गई तो वो शादी करने से रहे, इस वजह से वो परेशान होती है। सचिन साइली को बोलता है, देखा सनम जी ये कितना प्यार करते हैं माया से। वो लोग देखते हैं यहाँ पे शीतल उस तरफ भागती है जहाँ पे वीके होता है। वो सिक्योरिटी वालों को चिल्ला रही होती है कि ये कैसे करने दिया, तुम लोग एक बिल्ली को कैद में नहीं रख सकते, क्या करते हो तुम लोग, और भागो पकड़ो उस बिल्ली को। और सब लोग सिक्योरिटी वो बॉडीगार्ड्स भागते हैं सनम जी के पास वो बिल्ली को छीनने के लिए और सनम जी वहाँ से वो बिल्ली को लेके भागते हैं यानी कि माया को लेके। फिर वो गिर जाते हैं बिल्ली के साथ और यहाँ पे बॉडीगार्ड्स उनको पकड़ते हैं। दूसरे बॉडीगार्ड्स सचिन को भी पकड़ते हैं और शीतल ये साइली को पकड़ती है क्योंकि ये साइली, सचिन और सनम जी वो बिल्ली को पकड़ने के लिए भाग रहे होते हैं और बिल्ली भी यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ भाग रही होती है, किसी के हाथ में नहीं आती। आखिरकार सचिन उसे पकड़ लेता है और एक बैग में डालता है, जो बैग उसे मिलती है, और वहाँ से वो बैग लेके भाग रहा होता है। सब लोग उसके पीछे होते हैं। फिर वो बैग पासिंग द पार्सल की तरह सचिन अपने पास से सनम जी के पास, सनम जी के पास से साइली के पास, ऐसे तीनों जन एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे होते हैं बैग। और यहाँ पे शीतल और उसके बॉडीगार्ड्स वो बैग को छीनने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये ऐसा ही खेल बहुत टाइम तक चलता है। आखिरकार शीतल को वो बैग मिल जाती है और फिर वो उस पर गन रखती है और फिर ब्लैकमेल करती है सनम जी को यानी कि वीके जी को कि अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं ये बिल्ली को उड़ा दूंगी। इसलिए सनम जी बोलते हैं ऐसा मत करना प्लीज़, और फिर वो ब्लैकमेल करती है। और यहाँ पे सचिन और साइली भी देखने लगते हैं। सनम जी घुटने पे आते हैं और उसे रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम इसे मत मारो, तुम जो कहोगी वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो वो बोलती है चलो फिर शादी करो, चलो उठो फेरे लो, और वो फेरे लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आखिरकार सनम जी यानी कि वीके फेरे लेने के लिए मजबूर हो जाता है। वो धीरे 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 फेरे ले रहा होता है। तब शीतल कहती है जल्दी चलो ना, ये फिल्म की शूटिंग नहीं है जो डायलॉग होंगे धीरे धीरे फेरे लेंगे। यहाँ पे सचिन देख रहा होता है और साइली भी। यहाँ पे शीतल चिल्ला रही होती है वीके के ऊपर, चलो जल्दी करो फेरे लेने हैं, 7 फेरे लेने हैं। और सचिन देख रहा होता है और यहाँ पे साइली उसे देखती है और कहती है तुम क्या सोच रहे हो। वो कहता है दाढ़ी को हाथ लगा के, अब देखना सिर्फ तुम मेरा साथ देना। और साइली बोलती है साथ देना, लेकिन तुम क्या करने वाले हो। वो कहता है देखो तो सही। फिर वो ये लोग फेरे ले रहे होते, उतने में ये पागलपंती वापस शुरू हो जाती है सचिन की। सचिन बकवास करना शुरू कर देता है, ये शादी का कोई मतलब नहीं है, ये शादी तो इतने बड़े इंसान की हो रही है लेकिन इसकी फ़ोटो ही नहीं रहेंगे तो कौन मानेगा ये शादी हुई है, मैं तो नहीं मानूंगा, मैं भी जबरा फ़ैन हूँ इनका। यहाँ पे शीतल देखती है और फिर वो सचिन को चिल्लाती है। फिर उसके टकले बॉडीगार्ड को बोलती है अपना फ़ोन निकालो और ये शूटिंग करो, वीडियो शूटिंग करो शादी की। वो निकालता है और वीडियो शूटिंग कर रहा होता है, लेकिन ये सचिन वापस शुरू हो जाता है, अरे इसमें भी ये भी कोई शादी नहीं मानेगा। वो उसकी तरफ गन तानती है शीतल, तो सचिन बोलते हैं हाँ ये फोटोग्राफर है क्या, मैं फोटोग्राफर लाता हूँ चाहिए तो। यहाँ पे सनम जी बोलते हैं सचिन ये तुम क्या कर रहे हो, मुझे लगा था तुम मेरा साइड लोगे। लेकिन फिर सचिन बोलते हैं अरे सनम जी आप फिक्र मत करो, मैं जानता है मैं क्या कर रहा है। और फिर यहाँ पे शीतल को बोलता है मैं फ़ोटो निकालता है, वो अपना मोबाइल निकालता है और शूट करने लगता है। तभी शीतल बोलती है नहीं, ये टकले बॉडीगार्ड को बोलती है तुम अपना मोबाइल दो, उसका मोबाइल नहीं चाहिए। इसलिए वो अपना मोबाइल देता है और यहाँ पे साइली और सचिन वो शादी देख रहे होते हैं। सचिन यहाँ पे वो वीडियो शूटिंग कर रहा होता है और अपनी बकवास जारी लगता है। वो शीतल इरिटेट होती है और उन दोनों का तू मैं चल ही रहा होता है। उतने में यहाँ पे सनम जी बहुत ही मायूस होकर फेरे ले रहे होते हैं और वो शीतल उस बैग की तरफ गन करके बोलती है अगर तुमने फेरे नहीं लिए तो मैं ये उड़ा दूंगी उसका सर। और सचिन ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा होता है। साइली सचिन को बोलती है सचिन इनके फेरे हो जाएंगे, 2 फेरे तो ऑलरेडी हो गए। सचिन बोलता है फिक्र मत कर मैं हूं ना। और आज का ये फालतू एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।